Hello, Assalamu alaikum and welcome to Planet Shams with me Mustafa Rizvi and शजा फारूक। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर हमें ज्वाइन करने का, क्योंकि आज हम लोग फिर से एक एक्साइटिंग एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जिस तरह की हमेशा से इंफरटेनमेंट होती है, गपशप होती है, बातचीत होती है, आपसे मिलने का मौका भी मिलता है और आपको भी हम इनवाइट करते हैं कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। इसी तरह आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं शिजा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंट्रोड्यूस किया, मगर हमने सोचा और फीडबैक देखा तो हमें पता चला कि यार इस पर तो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, पीपल वॉन्ट टू नो मोर, सो वी सेड व्हाई नॉट। हम लोग ने फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया है प्लास्टिक इज नॉट एट ऑल फैंटास्टिक बट वी आर फैंटास्टिक। तो हमने प्लास्टिक की जो ओवर यूज है उसको कंट्रोल करना है, कंटेन करना है। शिजा, आप मुझे बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा लग रहा हूँ आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सेट अच्छा लग रहा है उस तरह आप भी सेट पे बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं। ये तो शो की जो है ना, शुरू में तारीफ हो जाए तो फिर शो बड़ा अच्छा जाता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। वेल, मेरे और शिजा के अलावा यहाँ पर और भी हमारे ऐसे मेहमान हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं यहाँ और बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े स्मार्ट हैं। हमारे शो के जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं, कैसे हैं आप लोग? तालियां बजा दें अपने लिए। दोस्तों, इंटेलिजेंट, इतनी नोहाव है इनको आजकल के ज़माने के बारे में। हमें बचपन में इतना नहीं पता होता था और जिस तरह की ये बातें कर रहे होते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है और हमारा जो मुस्तकबिल है वो बड़े सेफ हैंड्स के अंदर है। वेल, प्लास्टिक नॉट फैंटास्टिक के ऊपर बात हो रही है जनाब, तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा फैक्ट आप लोगों से शेयर कर दूँ कि प्लास्टिक जो है वो 1950s में दरियाफ्त हुई थी। एक साइंटिस्ट जो है अपनी लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट में उनसे कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने वो सारे जो केमिकल्स हैं, सारे जो फार्मूलाज हैं, उन सबको उठाया और यूं उठा के फेंक दिया। और जब उन्होंने फेंका तो वो जाके केमिकल्स हैं पानी में गिर गए और पानी में जब वो गिरे ना शिजा, तो वो सॉलिड हो गया। और जब सॉलिड हुआ तो उन्हें कहा यार ये कमाल हो गया, ये तो मैं कुछ और बना रहा था, बन कुछ और गया। तो इत्तेफाक से दैट इज़ हाउ बाय अ मेयर कोइंसिडेंस प्लास्टिक जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस और वहाँ से प्लास्टिक का यूज़ शुरू हुआ। मगर मैं आपको बताऊं कि यूज़ में और एब्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि तब से लेकर अब तक, यानी कि 1950 से लेकर 2023 तक 9 बिलियन टन प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि इस टाइम दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ना सिर्फ कि प्रोड्यूस हुई है बल्कि एग्जिस्ट करती है। तो हमने उसके साथ फाइट करना है, उसको काउंटर करना है और हमने बोलना है कि प्लास्टिक इज़ नॉट फैंटास्टिक। इसके हवाले से कोई रिपोर्ट की बात कर रही थी शिजा आप? बिल्कुल, हम लोगों ने बड़े मजे की एक रिपोर्ट तैयार की है। This is Lanka. Every year, many of plastic go into these water and species take them and it sinks in the bottom, which is not good for species and they can die. But how can we save this marine life from this pollution and everything? We don't need to waste time or money. We need to give only some time to this marine life. Daily basis we use vehicles, but we need to support government and factories and car manufacturing industries to build eco-friendly electric cars. Second thing, we do land pollution. So we need to put that land pollution in a specific garbage bin which can be recycled and we'll save from wastage of money, deforestation and from pollution. Third thing, we throw the plastics, the dust, the pollution in the water which cause a big damage of marine life. We need to throw this all in a specific place which can be recycled and our world, our marine life will be saved. Save marine life, save your life. Thank you. क्यों मुस्तफ़ा, कैसी लगी ये रिपोर्ट आपको? बिल्कुल जी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों को मेरी तरह, क्योंकि मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम रह जाती है, कम पता था इन चीज़ों के बारे में, और इस शो के ज़रिए से मुझे बहुत सी मेरी एजुकेशन में इजाफा हो रहा है, मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी हो रहा होगा और आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि हम मिलकर इस कैंपेन को, क्योंकि ये शो भी है और साथ में एक कैंपेन भी है जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर अपनी लाइफ को, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो भी सेफ है, सिक्योर है, उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। वेल, लेट्स टॉक टू द किड्स। कैसे हैं आप लोग सारे बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं यार। पहले हाथ खड़ा करके बताएंगे कौन हमसे बात करेगा। सारी बात करेंगे यार, तुम सारे बात करोगे तो हम क्या करेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमन है। I read in grade 7 and I want to tell you today that
corals are very beautiful and colorful creatures, but they're being bleached by ocean acidification. यस दैट्स वेरी ट्रू। कोरल्स जो होते हैं, कोरल रीफ जो होते हैं, वो उनके कलर्स जो होते हैं बड़े मज़ेदार होते हैं, ऑरेंज, पर्पल, रेड, ब्लू। मगर ये जो एसिड है, और ये ऑब्वियसली केमिकल्स के थ्रू है, गार्बेज वेस्ट के थ्रू है, प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू है, जो हम लोग बिल्कुल रियलाइज़ किए बगैर फेंक देते हैं। आपको पता है कि जो कोरल रीफ होते हैं ये ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ मरीन लाइफ, तो हमें पता नहीं चलता, और जब ये ब्लीच हो जाते हैं तो जो हमारी मरीन लाइफ होती है उसका ये ऑटोमेटिक कैमोफ्लैज भी होता है, बिल्कुल एंड दे कैन कैमोफ्लैज देमसेल्व्स इन दिस, तो वो नहीं कर पाते, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो वी हैव टू रियलाइज़ कि हमारी इन्वायरमेंट किस तरह ख़राब हो रही है। वेल वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने बात की। शिजा, आप भी किसी से बात करना चाहेंगे? क्यों नहीं, अब नेक्स्ट कौन कुछ बताना चाहेगा प्लास्टिक्स के My बारे में? name is Savel. I read in class 4. I want to tell you that why is plastic not fantastic? Plastic is not fantastic because it harms plants, which provide us oxygen. और कौन बात करना चाहते हैं हमसे? जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा सलाम। नाम मारवी है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक शॉप पे गई, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी, उन्होंने मुझे प्लास्टिक बैग्स दिए। प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो पोल्यूशन फैलाती है, इसलिए मैं प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी प्लास्टिक बैग जो हैं वो पोल्यूशन फैलाते हैं, और इस प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको हम फेंक देते हैं। ये हमारी जो सीवरेज है, हमारे जो पाइप्स हैं, उनको भी ये चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जब आपने देखा बारिशें होती हैं तो सारा जो पानी है वो बाहर आ जाता है, एंड उसकी वजह से स्मेल क्रिएट होती है। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सब हमारी केयरलेसनेस की वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और यहाँ पर बच्चे से हम बात करते हैं। शिजा, आप बात करना चाहेंगे? जी जी, अब कौन बताना चाहेगा? ओके, आप बताओ, माइक दे दें। यस, व्हाट्स योर नेम? Hello, my name is Taha Shazad. Will tell you about plastic. Plastic can harm animals too, like fishes. They can stuck fishes in bubble wraps and other types of plastics. वेरी वेल सेड। वाकई प्लास्टिक्स जो हैं वो हमारी मरीन लाइफ को इस तरह से इम्पैक्ट करते हैं कि आपकी वेल फिश के अंदर से और टर्टल्स के अंदर से प्लास्टिक की वायर्स मिल रही हैं, उनकी गर्दन के अराउंड जो है प्लास्टिक की वायर्स लगी हुई हैं, एंड इट्स सो डेंजरस। वेरी नाइसली। बिल्कुल आपने ठीक कहा शिजा, और ये जो अनफॉर्चुनेट है कि हमारी मरीन लाइफ को हम इतना केयरलेसली ले रहे हैं, और ये इवेंचुअली हमें इम्पैक्ट करती है और कर रही है। वेल इसी नोट पे एक और बच्चे हैं, क्योंकि इतने इंथुजियास्टिक हैं, हम यूजुअली वी ऑलवेज टेक 2 to 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम, मगर इस बार बच्चे थे। कौन हमसे बात करना चाह रहे थे? ऊपर ये। Assalamu alaikum. My name is Sharoz. I read in grade 3. Today I will tell you about plastic. Plastic are not good for children health. एब्सोल्युटली, जी। बिल्कुल। वेरी वेल सेड। प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन हेल्थ। और आपको मज़े की बात बताऊं सारे बच्चों, कि हम लोग यूजुअली अमूमन हमें पता नहीं चलता, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। 5 ग्राम ऑफ प्लास्टिक वी कंज्यूम एवरी वीक। हर वीक हम 5 ग्राम ऑफ प्लास्टिक जो है हमारे अंदर जा रही है, और हमें पता ही नहीं है किस तरह से जा रही है, कैसे जा रही है। देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू वो जा रही है। वी समटाइम्स इनहेलिंग इट, ये जो आप टूथब्रश यूज़ करते हैं उसके थ्रू जाती है। तो ये बहुत सी चीज़ें, एंड वी हैव टू स्टॉप दिस, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ज़िंदगी हम लोग गुजार चुके हैं और कितनी प्लास्टिक हमारे अंदर बॉडी में कंज्यूम हो चुकी है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वेल इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बच्चों को किस तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन का, हमारे एक बड़ी ख़ास मेहमान जो हैं वो आती हैं। क्या है ना कि हमारे शो में ऑलरेडी 4 R's मौजूद हैं, लेकिन रिड्यूस, क्यों ना रिसाइकिल, रिफ्यूज़ एंड रीयूज़। तो मेरे ख्याल से 3 S's भी हैं हमारे यहाँ। तो आप कोई शानज़े, शाज़ेल और शिजा के साथ सना को बुलाया जाए, जो कि हमारे प्रोग्राम की परमानेंट गेस्ट हैं, और हमारे प्रोग्राम में जब आती हैं 4 चांद लगा देती हैं। लेट्स वेलकम सना। आप हमें बताएं कि जैसे प्लास्टिक्स पे बात हो रही है, किस तरह से आप एज अ साइकोलॉजिस्ट देखती हैं कि प्लास्टिक्स हमारी एनवायरनमेंट को ख़ास तौर पे बच्चों को इम्पैक्ट कर रही हैं, और लास्टिंग इम्पैक्ट जो है प्लास्टिक्स का, वो आप किस तरह से उसको व्यू करती हैं? प्लीज़ हमें थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्म करें। जी, तो शिजा एंड एवरीबडी, जैसे आप लोगों का बड़ा अच्छा स्लोगन है कि प्लास्टिक इज़ नॉट फैंटास्टिक, आई थिंक वी कैन से दैट प्लास्टिक इज़ रादर कैटास्ट्रोफिक।
तो हम उसको यू नो वी कैन राइम इट विद दैट। तो प्लास्टिक के बहुत सारे नुकसानात हैं, डेंजर्स हैं बेसिकली, जो कि इन्वायरमेंट को तो करते हैं अफेक्ट, लेकिन फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग बींग्स हैं उनको कितना अफेक्ट करते हैं, जिसमें बच्चों आपको पता है कि एनिमल्स कितना अफेक्ट होते हैं, राइट जैसे आपको मुस्तफ़ा ने बताया, शिज़ा ने बताया। तो फिर आपका रोल एज चिल्ड्रन और इन्वायरमेंट में आपका भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह हेल्प करना है एनिमल्स को स्पेशली, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने लिए ख़ुद कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो व्हाट हैपन्स विद एनिमल्स के उनको इतना नुकसान पहुंचता है, ख़ास तौर पे आप देखते सी में, रिवर्स में जो जितनी एनिमल्स होते हैं, फ़िश होती है और जितने भी बाकी लाइफ होती है, वो यू नो दे डाई एंड देन दे सफ़र, उनकी सारी ब्रीड्स। और फिर क्या होता है जब आप उसको एज ह्यूमंस भी आप अपने फूड के थ्रू खाते हैं तो उससे आपको कितना नुकसान होता है। तो आपको चाहिए कि एक कोई यू नो यू कैन कम अप विद थिंग्स, फ्रेंड्स बैठकर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि कोई ऐसी वीकली आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जिसमें आप सब मिलकर, चाहे आप फ्रेंड्स हों, चाहे आपके नेबरहुड में और बच्चे हों, मिलकर ग्लव्स पहनकर किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए निकलें कि आप जो हैं वो प्लास्टिक के रिमेन्स जहाँ देखें यू नो यू गैदर देम एंड पुट देम इन द गार्बेज और ट्रैश कैन। सो दैट कैन बी डन। आप अपना अच्छा एक रोल इन्वायरमेंट में प्ले कर सकते हैं। और फिर शिज़ा जैसे आपने पूछा, देखिए प्लास्टिक का जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम पर ह्यूमंस पर इस तरह आते हैं कि हम बहुत सारे हम देखते हैं हमारे कंटेनर्स प्लास्टिक के होते हैं। हम वाटर जो है वो बॉटल वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो रिसर्चेस से पता चला कि जो एवरी ह्यूमन हैज़ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक इन देयर सिस्टम। और फिर उसका इफेक्ट हमारी, हम कहते हैं मेंटल हेल्थ पे किस तरह हो सकता है, यू नो प्लास्टिक इफ़ इट गोज़ इनटू आवर बॉडी। तो उसका इफेक्ट इस तरह होता है कि जब आपके स्टमक के थ्रू आपका सारा होल बॉडी सिस्टम, योर नर्वस सिस्टम जो है, उसको न्यूट्रिएंट्स तो आपके स्टमक के थ्रू ही जाते हैं, यू नो, और स्टमक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका गट जो है, जिसको हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि जो गट होता है उससे आपकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, एंड ऑल्सो यू नो उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है अब दुनिया में। तो वो इफ़ेक्ट होता है, और जब वो इफ़ेक्ट होता है तो आपकी इमोशनल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, फिर डिप्रेशन होता है, इरिटेशन होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये कि कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं कि उसका अफेक्ट एनवायरनमेंट पे बुरा हो रहा है, तो फिर वो किसी न किसी तरह हम सबको अफेक्ट करती है। तो वी शुड रियली थिंक अबाउट इट एंड ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट कि हम किस तरह अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। सना, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो जैसा आपने कहा और पहले मैंने भी मेंशन किया था कि जो 5 ग्राम ऑफ प्लास्टिक वी कंज्यूम नॉट नोइंग, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हाउ कैन किड्स बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिससे दे कैन एक्चुअली अवॉइड दिस? जी, अवॉइड तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड जो है ना पेपर स्ट्रॉ यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉ। आप जब वेन एवर यू गो बाय थिंग्स, तो यू हैव टू बी रियली माइंडफुल कि हम क्या चीज़ बाय करें, क्या परचेज़ करें। प्लास्टिक बैग्स का हमारे यू नो इन दिस कंट्री बहुत ज़्यादा हमने इस पे कैंपेन्स की हैं। ज़्यादातर अब जो बैग्स हैं वो आपको पेपर बैग मिलता है। तो वेन एवर यू गो आउट, यू आस्क फॉर पेपर बैग। इफ समबडी गिव्स यू प्लास्टिक बैग, यू शुड से नो टू इट, राइट। एंड इसका एक और बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपने क्लॉथ के बैग जो हैं अपने घर में अपनी मदद से या यू नो किसी भी टेलर के थ्रू वो बनवा लें, एंड वेयर एवर यू गो you carry that bag with you, so that you don't have to, at least you know you will not be playing any role or becoming a you know factor that is increasing the use of plastic. So these small little things you know makes a lot of difference, so that can be done. और मुस्तफ़ा आपके इस सवाल को थोड़ा सा उसी में मैंने ऐड करूं कि बच्चों के लिए सेल्फ़ केयर जो है दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ़ केयर में ये सब आ जाता है कि आपका इनटेक फूड क्या है, उसमें आपने माइंडफुल होना है, जो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने माइंडफुल होना है। आपने अपना मैं उससे ना बच्चों से बनवाती हूँ सेल्फ़ केयर मेन्यू, जिसमें हम कहते हैं कि एपिटाइज़र्स हैं, बेवरेजेस हैं, मेन एंट्रीज़ हैं, डिज़र्ट्स हैं। तो उसको आप इस कैटेगरीज़ में यू नो दिस कैन बी अ वेरी गुड एक्टिविटी। इन कैटेगरीज़ को बना के सेल्फ़ केयर मेन्यू एपिटाइज़र में आप
कर सकते हैं कि आपने ब्रेन ब्रेक्स लेनी है, नो मैटर व्हाट आर यू डूइंग, वेदर यू स्टडिंग, डूइंग सम एक्टिविटी, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, आपने टाइम आउटसाइड द हाउस गुजारना है जिसमें कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, राइट, जिसमें आप प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ों को जो है उसको डिस्कार्ड करने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप। फिर आपकी एंट्रीज़ में आप 8 आवर्स स्लीप कर सकते हैं ऐड, आपकी फेवरेट बुक रीड करेंगे, आप अपना वाटर इंटेक देखेंगे, फिर आप बाहर प्लांट्स का वाटर इंटेक जो है देखेंगे कि प्लांट्स अगर ड्राई हैं उनको आप वाटर करेंगे। तो ये वाली इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होकर इन्वायरमेंट के लिए और अपने लिए बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं। वेल थैंक यू वेरी मच सना, वेरी इन्फॉर्मेटिव लाइक ऑलवेज। बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें जानकर हमेशा की तरह, और आपका भी यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सना, वेलकम, थैंक यू सना, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल सना वाज हियर विद अस एंड हमेशा की तरह उन्होंने हमें बहुत करेक्ट और बहुत सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जिससे हम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमें उठाना भी चाहिए बिकॉज दीज इन्फॉर्मेशन जो है इसको हमें निगलेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, स्पेशली ऑल द किड्स आउट देयर, जितने भी बच्चे हैं जो हमारे यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और जो घरों में बैठ के हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी कैंपेन है इट इज़ फॉर द किड्स। मुस्तफ़ा का जो फेवरेट पार्ट है जिसमें आप लोगों को बनाना है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, उस बारे में ले चलते हैं आपको बताने के लिए। क्यों मुस्तफ़ा? बिल्कुल जी, आपने सही कहा, ये मेरा फेवरेट तरीन पार्ट है अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ 4 hours and 3 essays। ये मेरा सेकंड या फर्स्ट सबसे फेवरेट पार्ट है। इसमें होता ये है कि आपने जितने भी हमारे बच्चे बात सुन रहे हैं या बड़े सुन रहे हैं या मिडिल एज वाले सुन रहे हैं, सबके लिए ये है कि आपने प्ले स्टोर पर जाना है, एक ऐप होगी प्लैनेट चाइम्स के नाम से, उसको करना है डाउनलोड, हार्डली वो लेगी 3 से 4 मिनट डाउनलोड हो जाएगी। उसके अंदर जाकर आपने अपना नाम, अपने सिटी का हर चीज़ को आपने एंटर करना है, रजिस्टर करना है अपनी उस एप्लीकेशन के साथ अपने आप को, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ टास्क होंगे उनको कंप्लीट करना है, स्टेजेस होंगी, लेवल्स होंगे जिनको आप एक पर एक कंप्लीट करते जाएंगे, और हर स्टेज और लेवल को कंप्लीट करने के बाद आप हमारे करीब आ रहे हैं, यानी कि आप और पास और पास और पास हमारे आते जाएंगे और हम आपके करीब आते जाएंगे। और जब आप उस गेम को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि फाइनल स्टेज को पार कर लेंगे, सर कर लेंगे, तो फिर आप हमारे शो में एज प्लैनेट चैम्प आएंगे और हमारे शो का हिस्सा बनेंगे, और तब हम आपसे गपशप लगाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने ये कैसे किया। और आई एम श्योर कि काफ़ी बच्चे जो हैं ऑलरेडी इसके अंदर मसरूफ़ और मशगूल हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसी ऐप के ऊपर आप अपनी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, यानी कि अगर आपने कोई ट्री जो है वो प्लांट किया है, कहीं पे आपने जाके कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें आपने गार्बेज को क्लीन किया है, उसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं, वो हमारे तक पहुंचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपने शो में प्ले करें। तो क्यों ना दिखा दें हम अपने ऑडियंस को एक दफ़ा सारी डिटेल्स से दिखा देते हैं कि किस तरह से आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। जी, ऐप डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो अभी आप जाके देखें, ये जो सारी मैंने बातें की हैं ये सारी आपको विजुअली भी नजर आएंगी, और उसके बाद आप वापस आ जाएं क्योंकि अभी भी हमने आपसे बातचीत करनी है मजीद। वेल जी, वेलकम बैक। व्हाट अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। ये जो हमारे बच्चे हैं ये यहाँ पर बैठ के हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, और हमें दो तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, एक तो शो में मोटिवेट कर रहे हैं होस्ट करने के लिए, साथ में हमारा फ्यूचर जो सिक्योर है, और जो हमें इनके अंदर नज़र आ रहा है, इनकी आंखों में पैशन, इनका टैलेंट, इनकी समझदारी, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट यू नो सेटिस्फाइंग कि अब जो है हमारी जनरेशन जो है वो सेफ़ है, सिक्योर है। और आई होप कि इस शो के ज़रिए से बहुत से ऐसे बच्चे हैं और बहुत से ऐसे जवान हैं या बुज़ुर्ग भी हैं, जिस तरह मैं तो खैर बुज़ुर्ग नहीं, जवानी में आता हूँ, तो उन सबको भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही होगी, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मुझे इतना बिल्कुल भी नहीं पता था, इस शो की वजह से मैं बहुत कुछ जान पा रहा हूँ। वेल, इसी नोट पे एक और चीज़ मुझे पता चली है कि आपको पता है शिजा के पैसिफिक ओशन के करीब एक जगह है जहाँ पे प्लास्टिक डेब्री यानी प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता रहा, एक्यूमुलेट होता रहा, जमा होता रहा, होते 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 वो इतना ज़्यादा हो गया कि टेक्सास एक कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट तो नहीं है, एक स्टेट है सॉरी, अमेरिका के अंदर, उससे डबल साइज की वो डिब्री जो है वो डेवलप हो चुकी है उस पैसिफिक ओशन के एज पे।
टेक्सास जितना? टेक्सास से डबल। ओह गॉड। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कि कितना प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ओशंस में और सीज में जा रहा है, एंड विच इज़ नॉट एट ऑल कूल। तो हमने इस चीज़ को बदलना है। वी हैव टू से नो टू प्लास्टिक। जैसा सना ने भी बताया कि हमने पेपर की तरफ मूव करना है, और मैंने किसी से पूछा था कि भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हम प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस करें, व्हाट इज द सोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि जो 9 बिलियन टन प्लास्टिक हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इसी को रिसाइकिल करें। वी हैव टू मेक श्योर कि हम मजीद प्लास्टिक को प्रोड्यूस करना ख़त्म कर दें, बंद कर दें। सो वेल, दीज आर सम थॉट्स। ये कुछ सोचें हैं, कुछ नज़रिए हैं, और हमें इन सारी सोचों नज़रियों को सपोर्ट करना है, अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, और इसी तरह आपको हमारे शो को सपोर्ट करना है ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को मज़ीद फैला सकें, आप तक पहुंचा सकें। ऑन दिस नोट, मुझे और शिजा, शांजिल, शाज़े और सना और सबको इजाज़त दें। Till then, take care, Allah Hafiz, and take very good care of yourself. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.